बॉलिंग क्रीज पर बॉलर तैयार। शर्जील खान सामना करेंगे इस इनिंग्स की पहली गेंद का और प्ले की आवाज़ अंपायर की जानिब से आकिफ जावेद। और लेग साइड पर इस पहली गेंद को खेला है, कोई रन हासिल नहीं हुआ। जी हाँ, बजा फरमाया, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना जानते हैं शर्जील खान। और इस बार गैप में खेले हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना जानते हैं और पहली बाउंड्री गनी गिलास के लिए। बड़ा ही उम्दा शॉट और बिल्कुल इंतज़ार करने की जहमत नहीं की शर्जील खान ने। जो लूज बॉल मिला उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप पनिश किया कवर के ऊपर और बहुत ही शानदार मिडल। एक मरतबा फिर इस बार गैप में ये गेंद जाएगी, फील्डर गेंद के ताकुब में, एक और बाउंड्री यहां पर शर्जील खान को हासिल हुई। क्या शानदार शॉट खेला है, मतलब इतना खूबसूरत साउंड आ रहा है बैट से उनके कि बिल्कुल कोई मौका ही नहीं मिला सामने के दोनों फील्डरों को। इतना तेज बुलेट शॉट जिसको बोलते हैं। इस बार पुल किया है खूबसूरती के साथ शर्जील खान, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन्स। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट। ऐसा लगा कि कोई मसला ही नहीं हुआ, जहां बॉल गिरा और जहां बॉल आया बड़े आराम से उसको अपनी मर्जी से प्लेस किया और टू गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखना ये होगा शरून सिराज यहाँ पर किस हिकमत अमली के साथ शर्जील के सामने बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एक बुरा बॉल और इस बार उठाकर खेले हैं, चांस है और यहाँ पर आउट हो गए शर्जील खान। जी हां, जैसा सोच रहे थे बॉलर वैसा ही हुआ। लॉन्ग ऑफ की जाने पे उन्होंने फील्डर लिया, तैनात किया हुआ था और बॉल भी बिल्कुल स्लॉट में दिया शर्जील खान को, जिसको पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके और अपनी गेम से मजबूर, जैसा कि आप हम जानते हैं कि वो एक एग्रेसिव गेम खेलने का जो है वो रखते हैं, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि शायद मैं आउट भी हो सकता हूं और चांस लिया और सीधा फील्डर के हाथ में। और यहाँ पर एज हुआ है, एक और नुकसान गनी गिलास को। आकिफ जावेद इस बार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, बिल्कुल चैनल बॉलिंग करी जा रही है और जगह नहीं छोड़ी है। तकरीबन आप देखें तो ये सिमिलर डिलीवरी है। इस बार अच्छे अंदाज में फ्लिक किया है मुइज़ गनी ने, बिल आखिर बाउंड्री हासिल की यहां पर। एक मरतबा पे टॉप एच, इस मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन्स के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बॉल था मेरे हिसाब से, लेकिन बैट्समैन ने बस अपना फेस लिफ्ट किया या बैट लिफ्ट किया और पूरे मिले रन्स 6। लेकिन बॉल में कोई गलती नहीं थी, बॉल तो बहुत ही ऑन टारगेट किया था, सीधा जो आइडियल एक बाउंसर होता है फास्ट बॉलर का, बिटवीन 2 शोल्डर्स। दूसरा या तीसरा मैच या अगला मैच खेलने के लिए आती हैं। इस बार बेहतर हिकमत अमली मुइज़ गनी की जानिब से, इंतजार किया इस गेंद का और गैप में खेल दिया 4 रन्स के लिए। लेट कट था ये, बर वक्त खेले थे और आखिरी लम्हात में। और यहाँ पर और उंगली फिजा में बुलंद, अहमद दानियाल, पहली विकेट। बिल्कुल भी समझ नहीं सके और खड़े खड़े इसे खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और पैड के दरमियान में से गेंद निकलकर पैड से टकराई और बिल आखिर ये वही दबाव था और यहां मोहसिन की विकेट हासिल कर ली। और ये गेंद नीचे रह गई। इसको लेग साइड पर खेलना जरूर चाहते थे और यकीनी तौर पे ये 22 के 4 रन हासिल करेंगे इस गेंद पर। बल्ले का किरदार रहा इसमें या नहीं, इस बार कोई मुश्किल नहीं, फील्डर को बैकवर्ड पॉइंट पर सीधा कैच और मुइज़ गनी, कप्तान गनी गिलास को अब वापस जाना पड़ेगा। कट करना चाहते थे लेकिन पॉइंट के फील्डर को बीट नहीं कर सके। पॉइंट के फील्डर खासे चौकन्ने थे।
और इस बार बेहतरीन कनेक्शन तैयब ताहिर का, ये गेंद ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। मुजम्मिल सबर का पैमाना लबरेज हुआ और ज्यादा देर सबर का दामन थामे नहीं रह सके और बड़ी हिट लगाकर अपने बाजू खोले इस छक्के के साथ। बड़ा उम्दा शॉट मिड विकेट की जानिब। यहां मोहतात रहने की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल किया, आउट हो सकते हैं और गलत ही कर बैठे और मोहम्मद जीशान ने आसान कैच लेकर पहले दबाव पैदा किया और दबाव के बाद गलती पर उकसाया और तैयब ताहिर। वैसे एम्पायर्स से ज़्यादा बैट्समैन का कंसर्न है, क्योंकि बैट्समैन की कंप्लेन पर ही एम्पायर इस चीज़ को क्लियर आउट करता है। या हो सकता है कि फील्डर कॉल पे एम्पायर ने डिसीजन दे दिया। आपका क्या ख्याल? गुड शॉट और इस बार कट किया है और पूरा क्लियर चौका। इस बार कोई गुंजाइश नहीं होगी एम्पायर को कंफ्यूजन की। गुड शॉट, लेकिन कैरी नहीं हुआ। रन आउट का भी चांस था, लेकिन दोनों तरीके से चूक गई फील्डिंग साइड। पहले ऐसा लगा था कि कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर था। पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन मिडिल नहीं कर सके उसको। रिवर्स स्वीप करेंगे और मेरे ख्याल से ये इस बार चौका हो जाएगा और हो गया। शानदार और खूबसूरत चालाकी के साथ 4 रन बटोरे हुसैन तलत ने। शर्जील की और इस बार बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं और इस बार गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। परख लिया था कि मिड विकेट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और मौका मिला अपने हाथ खोलने का जफर गोहर को के और ये इजी डिसमिसल। मैं इतनी देर से आपसे यही फरमा रहा था आमिर के रिवर्स स्वीप जो है वो एक कंप्लीट रिस्क है और इतना रिस्क है कि ये आपको आउट करा सकता है और बार बार रिवर्स स्वीप खेलने का कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि ये आउट हो जाते। पेविलियन एंड पे गार्ड लेते हुए नुमान अली फील्ड का जायजा ले रहे हैं कि किस तरफ हिट लगाई जा सकती है और हिट मार दी है। जिसका मुझे इंतज़ार था वही हुआ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बैट्समैन की बता देती है कि वो किस इंटेंट से बैटिंग करने आया है। और शानदार तरीन शॉट जिसके लिए मशहूर हैं छक्का मारने में स्पेशलिस्ट नुमान अली। खासी पीछे बड़ी हुई गेंद थी, सीधी पैड पे लगी है और एम्पायर सर हिलाते हुए उंगली का इशारा दे दिया। नुमान अली आउट। ये तेज गेंद थी और इसे निकालना चाहते थे ऑन साइड की जानिब, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई तालमेल नहीं हो सका। इसलिए अंपायर ने पहले अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। बहुत ही अच्छा बॉल, बॉडी के ऊपर बॉल किया, लेकिन 1 रन बना कर अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली हुसैन तलत ने। बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग, जैसी रिक्वायरमेंट थी उसी के ऊपर पूरा उतरे हुसैन तलत। फिर से बॉक्स के अंदर बैटिंग करते हुए हुसैन तलत, जीशान रनअप पे, फिर से रिस्की सिंगल डायरेक्ट लगी और हुसैन तलत आउट। बहुत बड़ा नुकसान गनी ग्लास को, तकरीबन इनिंग सिमटते हुए आखिरी उम्मीद थी उनकी, बार बार रिस्की रन ले रहे थे और इस दफा वापडा ने कोई मौका नहीं दिया, रिस्क को पूरा अवेल किया और हुसैन तलत आउट। नहीं होना चाहिए ये अंडर 19 में काफी दफा और बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन एज लगा। बहरहाल पहली बाउंड्री अपनी स्कोर कर दी उबैद शाह ने। उसमें टेंशन नजर आई, कनेक्शन वाइड बॉल और चौका। 5 रन एक्स्ट्रा आकिब जावेद की तरफ से। शायद प्रेशर में आके उबैद शाह के बड़ी हिट मार देंगे, इसलिए दूर हो बॉडी से गेंद की और
स्लोअर वन और कैच हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत कैच फील्डर की तरफ से डाइव करते हुए आए, मिडिल नहीं कर सके उबैद, इसको बॉटम लगा, शायद पेस से डिसीव हुए। आकिब जावेद को तीसरी विकेट उबैद शाह की शक्ल में। बिल्कुल ऐसा ही, आकिब जावेद ने पहले ही और चांस लिया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और 193 पर पूरी इनिंग्स गनी गिलास की ऑल आउट। ऐसा हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, जिस तरह की बीच में पार्टनरशिप लगी कि ये ऑल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन आकिफ जावेद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 4 विकेट्स उन्होंने ले ली 8 ओवर के अपने स्पेल में। खूबसूरत बॉलिंग, फिर से चेंज ऑफ पेस तो नहीं था लेकिन बॉटम लगा बल्ले का। और Shoaib Akhtar, maybe the junior one. He will start the proceedings for Gani Glass. On the other hand, Akhlaq joined by his partner. Down leg side, straight away, 5 wides. good pacey delivery as expected by his name. Shoaib Akhtar Jr. must be super quick, and he is with the swing as well. Oh, over that fielder at the long mid off, and it went outside the boundary. As I mentioned that Akhlaq is a very intentful player and always looking to score boundaries or 6 maybe, and this time And get out. Oh, catch, and it's dropped. Ashed, gone into the first slip, and he has dropped it. as we were talking about that this is unique, but Ubaid Shah have proved us wrong that this is not unique anymore. And Don't want to play. This time, better connection. All over the park for maximum. outclass, smashing like Akhlaq did. Loose delivery. Hatched and gone towards the boundary. As I told you that Akhlaq is waiting for the bad ball and will not let go any scoring opportunity. टर्म ऑफ स्पिनर इस गेंद को खड़े खड़े खेलने में कामयाब हुए, और गेंद की रफ्तार बता सकती है कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए। निहायत ही दिलकश स्ट्रोक मोहम्मद आरिफ का, और मौका मिला क्योंकि ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद थी। ज़्यादा देर बॉलर्स को कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि वक्फे वक्फे से वो बदलते रहे, और यहाँ भी विकेट कीपर गलती कर बैठे और उनके हाथ ना आ सकी ये गेंद, इसलिए गेंद चली गई 4 रन के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को कट किया, ये भी बिल्कुल करीब से होती हुई चली गई 4 रन के लिए। तो बेबस दिखाई दे रही है इस वक्त गनी गिलास की टीम। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर, और इसमें थोड़ा सा उबैद शाह अनलकी रहे और फिर से कीपर की तरफ से मिस्टेक, मेरा ख्याल है काफी ज्यादा। और आते ही पहली बॉल पे चार्ज किया है आरिफ ने, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द ग्राउंड छक्का लगा दिया। और मोहम्मद आरिफ ने भी सोचा होगा कि देर कर दी, ये वक्त नहीं है, और ये वक्त है कदमों का इस्तेमाल करके छक्का लगाने का। बहुत ही उम्दा शॉट, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आरिफ से। बड़ी हिट लगाकर इस बार भी उठाकर खेले, क्या बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, 2 बॉलों पर 2 छक्के, और आरिफ अब बहुत जल्दी में है। मुझे लगता है जो 3 फ्री हिट उनसे मिस हुए थे वो इसी ओवर में कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 तो कर दिए हैं, तीसरे पे देखते हैं क्या करते हैं। मैच अगर हारते हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल अखलाक, और इस बार कोई गलती नहीं, गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। शानदार शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की लाइन तक, लेंथ तक पहुंचे, और इस बार बीट हुए बल्लेबाज भी और कीपर भी, और गेंद देखते ही देखते बाउंड्री लाइन को छू जाएगी 4 रन के लिए। ठीक करना होगा। इस बार
पूरी जान के साथ, कुव्वत के साथ ये शॉट खेला। 6 रन के लिए अब्दुल मोहम्मद अखलाक ने। मौका मिला, खासी पीछे पड़ी हुई गेंद थी, पिछले कदम पर जाकर इसे मिड विकेट की जानिब उठाकर खेले। बड़ा बेहतर शॉट था, शानदार शॉट। और हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर छक्कों का सिलसिला भी शुरू हुआ चाहता है इस ओवर में पहला। और इस मर्तबा इखलाक ने इस छक्के के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मुज़ब्बिल, जब हवाओं का सिलसिला और इस बार इंतजार किया गेंद का और गैप में खेल दिया 4 रन के लिए मोहम्मद आरिफ ने। और इस बार ऑन साइड पर खेले हैं 1 रन के साथ। अपनी 50 को मुकम्मल किया यहां पर मोहम्मद आरिफ ने। बल्ला हवा में सेंचुरी से। ये गेंद थोड़ी सी लो रही और इसी के साथ अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं मोहम्मद अखलाक ने। बड़ी जबरदस्त, शानदार और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की। 87 गेंदों पर 64 गेंदों पर 50 रन बनाए। इस बार कदमों का इस्तेमाल भरपूर अंदाज में, चांस था कैच का लेकिन गेंद फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। 25 ओवर तक ये क्रीज पर मौजूद हैं। और इस बार कुव्वत के साथ प्रॉपर कनेक्शन, जबरदस्त टाइमिंग, 6 रन। और जब आप इतनी देर बैटिंग कर लेते हैं तो फिर आप जब चाहते हैं गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने की भी सलाहियत, जैसे चाह रहे हैं वैसे खेल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और एक मरतबा फिर कंफ्यूजन और चांस, यहां पर यकीनी तौर पे आउट। आखिर ये पार्टनरशिप अपने अख्तिताम को पहुंची। दर्द सर बनती जा रही थी, खासे आगे निकल गए थे और इसे पुल किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं और फील्डर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया मोहम्मद अखलाक ने। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद हैं लेकिन गलती कर बैठे। मौका था मोहम्मद अखलाक से छुटकारा हासिल करने का, लेकिन ये दूसरा मौका गंवाया है गनी ग्लास की टीम ने। कनेक्शन इतना बेहतर नहीं था, फील्डर मौजूद थे। और मोहम्मद अखलाक ने पहला वार किया शानदार और बड़ी हिट लगाकर 6 रन हासिल किए। मौका फराहम किया गुज़िश्ता ओवर में और उस मौके का भरपूर फायदा उठाया मोहम्मद अखलाक ने। मिड विकेट की जानिब Akhlaq making room, playing it in the gap. It beats the fielder at mid wicket. Another boundary to finish off this over. This time he goes big, and it went all the way, straight as an arrow. He goes again, as big as you like. He has covered the distance this time around as well. Another maximum. आया देखना होगा कि कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ बड़ी शानदार बैटिंग और इस छक्के के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और साथ साथ वापडा की टीम को फतह भी दिलवाई और कलीदी किरदार अदा किया इस फतह में मोहम्मद अखलाक ने।